हेलो दोस्तों, इंग्लिश की इस क्लास में स्वागत है आपका। ये इंग्लिश की फोर्थ क्लास रहेगी। जो पिछली क्लास थी उनको आपको देखना है ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रोनाउन का पोर्शन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। लास्ट में मैं इसमें एक चार्ट बताऊंगा प्रोनाउन का, जिसकी आवश्यकता हम जो एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे जैसे नरेशन है उसमें भी जरूरत लगनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। पोर्शन क्या रहेगा हमारा आज का? प्रोनाउन। प्रोनाउन को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसकी अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो प्रोनाउन की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन। हिंदी में अगर इसकी परिभाषा हम समझे तो क्या हो जाएगी? नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है? प्रोनाउन। नाउन की जगह पे हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल, या फिर राम गोज टू स्कूल। इसके बाद हम वापस इसी सेंटेंस में बोले राम इज ए गुड बॉय। तो ये जो हम यहाँ पे बार बार इसको राम का प्रयोग करेंगे, आगे इसी के बारे में अगर बात करें तो इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? ही इज गुड बॉय। तो अब यहाँ पे ये जो ही आया है ये किसकी जगह पे आया है? नाउन की जगह पे आ गया है। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो हम बात करें जैसे प्रोनाउन क्या क्या हो जाएगा, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल होंगे, ही, शी, इट, दैट, दिस, माई सेल्फ, तो ये सब क्या है? इटिशी। अनदर, ईच, एवरी, ये सब क्या है? नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द हैं जो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब इस तरह से अब ये सब इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो इस तरह से जो प्रोनाउन के प्रकार है, प्रोनाउन को 10 भागों में बांटा गया है। तो अब हम एक एक करके उन 10 प्रोनाउन को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो ही, सी, इट, ये कौन से प्रोनाउन है, दैट कौन सा प्रोनाउन है, माई सेल्फ कौन सा है। तो ऐसे और भी कई प्रकार के होते हैं। तो उन सबको हम एक एक करके समझेंगे और उनका प्रयोग समझेंगे कि कब किसका प्रयोग होगा। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। There are 10 kinds of pronoun. फर्स्ट है, एक एक करके हम समझते हैं। जो पहला प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक प्रोनाउन भी, पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 पुरुष में विभाजित है। इसमें 3 पुरुष में, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अगर हम उदाहरण देखें कौन कौन से आ जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो ये आ जाएगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सब किस में आ जाएंगे?
पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे और इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बांटा गया है। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट पर्सन क्या होता है, इसमें जो आई है, जो कहने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे आई और वी, आई का मतलब अगर हम देखें हिंदी में तो मैं होता है, और वी का मतलब देखें तो क्या होता है, हम। और ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष। और जो द्वितीय पुरुष है उसमें कौन आता है, जो सुनने वाला। तो यू क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे यू की हम बात करें तो ये हो जाएगा द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष, सेकंड पर्सन। और जो सुनने, जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब आ जाएंगे तृतीय पुरुष में, थर्ड पर्सन में। और इनके बारे में हम जो टेबल है उसमें समझने वाले हैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम, और ही का मतलब वहां होता है, और ये बॉयज के लिए होता है यूज। और सी का मतलब वहां होगा, जो किसके लिए यूज होगा, वहां यूज होगा गर्ल्स के लिए। और इसकी अगर हम बात करें, इसका मीनिंग भी वहां होता है, पर ये नॉन लिविंग नपुंसक लिंग के लिए, जिनमें वस्तु में जीव नहीं होता है, उसके लिए इट यूज होता है। और दे होता है वे, दे का मतलब क्या होता है हिंदी, वे। इस तरह से हमने ये देखा है। और ये किस में आ जाते हैं, फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें आ जाएंगे। अब जो सेकंड रहेगा वो रहेगा कौन सा प्रोनाउन, ये फर्स्ट प्रोनाउन हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। 10 प्रकार के जो होते हैं उसमें से ये पहला हो गया। अब दूसरे प्रोनाउन को हम समझते हैं। दूसरा रहेगा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, अगर हमें किसी वस्तु पर, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन पर या किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताए, तो वो प्रोनाउन कौन सा होता है, अधिकारवाचक प्रोनाउन होता है। अगर इनकी बात करें हम, अधिकारवाचक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है माई, अस, सॉरी अवर, योर, अधिकारवाचक हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ये होते हैं एडजेक्टिव, है ना। जैसे जो आई होता है वही उसी टेबल में हम ये सब लिखेंगे। जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा क्या होगा, माइन, आई का बनेगा क्या, माइन, और यू का बनेगा यूअर्स। और इसके बाद हम बात करें किसकी, दे, दे का बनेगा देयर्स, और वी का बनेगा आवर्स, इट का बनेगा इट्स, ही का क्या बनेगा हिज, ही का बन जाएगा हिम, और सी का बनेगा हर, सी का क्या बन जाएगा हर्ष। तो इस टाइप से ये कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, अधिकारवाचक सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउन। कौन कौन से हो जाएंगे, माइन, यूअर्स, देयर्स, अवर्स, इट्स, हिम, हर्स। जैसे हम सेंटेंस लिखें, इसका यूज कैसे होगा, दिस कार इज माइन। तो ध्यान रखना, अगर हम ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसके बाद कोई सा भी नाउन नहीं आएगा, है ना। अगर यहाँ पे हम जो अभी हमने जैसे गलती से क्या लिख दिया था, माई, अवर, ये क्या होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ने वाले हैं इनको हम, ये होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनका यूज करना भी हम सीखेंगे, वो जो टेबल हम सीखेंगे उसके बाद इनका यूज भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे कि कब तो हम यहाँ पे प्रोनाउन लगाएंगे और कब एडजेक्टिव लगाएंगे। तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, दिस कार इज माइन। तो हमने एक सेंटेंस देखा एग्जांपल के लिए कैसे इसका यूज करना है।
पॉजेसिव प्रोनाउन का। तो ध्यान रखना है, सेकंड जो टाइप होगा प्रोनाउन का वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। और ये उसके उदाहरण है। अब देखते हैं हम कौन सा, थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ये हो जाएंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आ जाएगा, माई का बन जाएगा माई सेल्फ, सी का बनेगा हर सेल्फ, यू का बनेगा यूअर सेल्फ। यूअर सेल्फ भी बनता है क्योंकि यू जो है सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी। तो प्लूरल अगर इसका बनाते हैं तो एफ की जगह एफ हटा के हम क्या लगाते हैं, वीईएस लगाते हैं। तो ये बनेगा यूअर सेल्व्स, देम सेल्फ, देम सेल्फ, सेल्व्स आएगा क्योंकि दे प्लूरल होता है, आवर सेल्व्स, हिम सेल्फ। तो ये कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं फोर्थ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका मतलब रहेगा परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम, इसके अगर हम उदाहरण देखें रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, तो ये आ जाएंगे वन अनदर, ईच अदर, एटीसी। ये कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, पांचवा जो सर्वनाम रहेगा, ये हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम में क्या क्या आ जाएंगे, जो कि संकेत करता हो किसी नाउन की तरफ, जो संकेत करता हो किसी वस्तु की तरफ, तो उसमें क्या आ जाएंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। इसके चार प्रकार के हैं ये मेन, जैसे पहला है दिस, दैट, देस और दोष। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो दिस है ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो बनेगा वो क्या बनेगा, देश बनेगा। और जो देट है ये भी सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनेगा, क्या बनेगा, दोष बनेगा। अब ध्यान देना, ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। अब ये इनका यूज किसका कहां पे करना है ये समझो आप। इसका जो यूज होगा पास की वस्तुओं को बताने के लिए होगा, और इसका जो यूज होगा वो दूर की वस्तुओं को बताने के लिए होगा। जैसे मेरे को बोलना है मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं बोलूंगा क्या, ये दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर।
ये पास में है इसलिए क्या बोला, दिस इज ए मार्कर। अब यही मार्कर एक से ज्यादा होते, ये सिंगुलर के लिए अपन ने इज लगाया, पर ये एक से ज्यादा होते, जैसे मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर है, तो क्या बोलूंगा उसके लिए मैं, देज आर मार्कर्स। अगर हम ये सब्जेक्ट प्लूरल यूज कर रहे हैं तो वर्ब भी उसके साथ क्या आएगी, प्लूरल, देज आर मार्कर्स। देज आर मार्कर्स। अब यही अगर दूर होता, मतलब उससे ये दूर होता मार्कर, तो उसको कैसे बताते, दैट इज मार्कर, दूर बताने के लिए। एक होता तो कैसे बोलते सेंटेंस को, दैट इज मार्कर, दैट इज मार्कर। परंतु ये एक से ज्यादा होते और दूर होते तो क्या बोलते हैं, दोज आर मार्कर्स, दोज आर मार्कर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये चार जो प्रोनाउन होते हैं कौन से होते हैं, संकेतवाचक होते हैं, जो संकेत करके बताते हैं, है ना। उसके सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, दिस और दैट, ये पास के लिए, और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, देज। वैसे दैट दूर के लिए, और इसका प्लूरल क्या हो जाता है, दोस्त। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोनाउन, छठा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर इसका हम देखें हिंदी तो क्या होगा, बंटनवाचक सर्वनाम, बंटनवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण हो जाएंगे ईच, आइदर, एवरी, ये सब इटीसी, ये किस में आ जाएंगे, बंटनवाचक सर्वनाम में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया छठा। सातवां हो जाएगा इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अब इंडेफिनाइट प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाएंगे, इसका अगर हम हिंदी की बात करें तो ये हो जाएगा अनिश्चित वाचक वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो इसमें वो आ जाएंगे जिसमें कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात ना की गई हो, जो सबके लिए बात की गई हो, किसी एक पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई हो। जैसे कि हम इसके उदाहरण लें, समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, तो इस टाइप से जो रहेंगे वो कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउन के उदाहरण। अब देखते हैं नेक्स्ट, आठवां प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन का अगर हम देखें तो ये होता है दबाव सूचक, दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम में वही सारे आ जाएंगे जो हमने पढ़े थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, माई सेल्फ। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, जो सब्जेक्ट के ऊपर अपना दबाव डालता हो, तो दबाव सूचक सर्वनाम, माई सेल्फ, इट सेल्फ,
हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, देमसेल्फ। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद नवा देखते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी है प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो ये हो जाएंगे हु, वेयर, वेन, व्हाट, हाउ। ये सब कौन से प्रोनाउन है? इटीसी प्रश्नवाचक प्रोनाउन है। इसके बाद हम देखते हैं 10वां प्रोनाउन। ये हो जाएगा कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है संबंध वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखें तो यही सारे हो जाएंगे इसमें भी, जैसे हु, हुज, whom, where, which, etc। ये सारे प्रोनाउन क्या हो जाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ये हो जाएंगे कौन से? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये आपको सारे जो 10 प्रकार के मैंने प्रोनाउन समझाए हैं, आपको 10 समझ में आ गए होंगे। तो प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं उस टेबल की, जिस टेबल की हमने शुरुआत में बात की थी और उसका यूज बहुत ज्यादा होना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है, नॉमिनेटिव केस। दूसरा हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड हो जाएगा पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन केस, थर्ड हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, और फोर्थ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें कि आपके कितने प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएंगे? 2 तो ये, तीसरा 3, और ये पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो भी सारे इसमें आ जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे और उनका यूज भी समझ में आएगा आपको। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले आई और वी के बारे में। तो आई और वी जो है ये कौन से हैं? ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन। और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव के स्थान पे इसका यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे? मी। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन केस बनेगा वो बनेगा माइन, और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव केस बनेगा वो क्या बनेगा? माई। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या बनेगा? माई सेल्फ। इसके बाद हम बात करें किसकी? वी की। आई का मतलब और क्या होता है? मैं, और वी का मतलब क्या होता है? हम। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो बनेगा अस, और प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन केस बनेगा अवर्स, और एडजेक्टिव केस बनेगा अवर,
और ये बनेगा आवर सेल्व्स। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी ही, सी, इट। पहले यू देख लेते हैं, क्योंकि ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, यू, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुष। अब यू का मतलब होता है क्या, तुम। अब यहां पे हम देखें, यू का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो यू ही आएगा, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस बनेगा यूअर्स, और ऑब्जेक्ट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव केस बनेगा यूआर, और इसका जो रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनेगा वो कौन सा बनेगा, यूअर सेल्फ। अगर एक के बारे में बात की जाएगी तो यूअर सेल्फ होगा, और अगर एक से ज्यादा के बारे में बात की गई तो यूअर सेल्फ भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो लेंगे हम कौन सा है, ही, सी, इट, दे, या फिर ही, सी, दे, इट। अब ये जो हो जाएंगे किसमें, थर्ड पर्सन में आएंगे। थर्ड पर्सन, ही का बनेगा ऑब्जेक्टिव केस हिम, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस बनेगा हिज, और एडजेक्टिव केस भी क्या बनना है इसका, हिज, और ये बनेगा हिमसेल्फ। इसके बाद सी का बनेगा ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजेसिव प्रोनाउन केस बनेगा इसका हर्ष, और ये बनेगा हर, और ये बन जाएगा हर सेल्फ। दे का बनेगा ये देम, ऑब्जेक्टिव केस, और ये बनेगा देयर, देयर्स, ये बन जाएगा देयर, और ये बन जाएगा देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। इसके बाद इट की अगर हम बात करें तो इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा, और ये हो जाएगा इसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं बनेगा, और ये बन जाएगा क्या, इट्स। और ये हो जाएगा इट सेल्फ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, और ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंप्लीट आपको याद करना है इस टेबल को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी जो हम टॉपिक आगे एडवांस टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें। और इनका यूज भी, इनसे भी कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जो ऑब्जेक्टिव की जगह पे जो लास्ट में, जैसे किसी भी सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस वाले अपन यूज करेंगे, है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव केस में दिया है, अब वहां पे हम सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, और सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस में जो ये यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस में इससे ही एरर बनेंगे। तो आपको सबसे पहले ये क्या करना है, लर्न करना है, जो बेसिक में आपको सिखाते चल रहा हूँ। उसके बाद आपको सारे एडवांस पोर्शन भी जो पढ़ेंगे वो सब अच्छे से समझ में आते जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो एडजेक्टिव की रहेगी, उसमें हम एडजेक्टिव के प्रकार समझेंगे। तो इस तरह से हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से इस चैनल पर कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो आपका सिर्फ आपको ये काम करना है कि ये जो वीडियो आ रहे हैं इसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितने भी वीडियो इस पे डले हैं वो आपको उपलब्ध हो जाए उसमें, और जैसे ही वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसपे हम प्रयास कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट को इस पे कंप्लीट किया जाए। जैसे मैथ्स भी चल रहा है, अब रीजनिंग भी चल रही है, और इंग्लिश भी आपकी चल ही रही है, और साथ में अग्निवीर एग्जाम का प्रैक्टिस सेट तो इसमें हम कर रहे हैं। और भी जो एग्जाम रहेगी, जो कंटिन्यू करंट में एग्जाम चल रही है, उनका प्रैक्टिस सेट भी इस पर मिलेंगे आपको। और क्या करना है, जो हमारी ऐप है एक SEA लर्निंग नाम से, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे ये सारे डाउट सेशन वगैरह चलते हैं, और उसके माध्यम से आप अपने जो प्रैक्टिस सेट, किसी के लिए भी मॉक टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो उसपे सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट डले हुए हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है अभिनंदन एकेडमी नाम से, उसको आपको
ज्वाइन कर लेना है, उस पर भी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।